अरविंद केजरीवाल की राजनीति में एंट्री एक रॉक स्टार की तरह हुई थी। केजरीवाल ने खुद को भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जोड़ा, अन्ना हजारे के साथ जन लोकपाल आंदोलन में शामिल हुए। इसने केजरीवाल को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी शून्य सहनशीलता यानी जीरो टॉलरेंस की नीति ने उन्हें देश के मिडिल क्लास का हीरो बना दिया। जो राजनीति से नहीं भी जुड़ा था वो भी, मैं भी केजरीवाल की टी शर्ट और कैप में नजर आता था, लेकिन फिर केजरीवाल अन्ना हजारे से अलग हुए, एक राजनीतिक पार्टी बनाई। वर्ष 2013 में पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और पहले ही चुनाव में 28 सीटें जीतकर राजनीति में शानदार दस्तक दी। लेकिन 49 दिन की सरकार चलाने के बाद इस्तीफा दे दिया, क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन में शायद वो खुद को बंधा हुआ महसूस करते थे। इसके बाद वो पूरी तैयारी के साथ अपने दूसरे चुनाव में उतरे। 2015 में केजरीवाल ने 70 में से 67 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया। केजरीवाल की इस जीत ने बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों को भी हैरत में डाल दिया था। इसके 5 वर्ष बाद हुए चुनाव में केजरीवाल की झाड़ू की शक्ति थोड़ी कम हो गई। इस बार उन्हें 5 सीटों का नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी 70 में से 62 सीटें जीतकर बता दिया कि दिल्ली के दिल में केजरीवाल है। लेकिन आज जो नतीजे आए हैं उसने केजरीवाल की झाड़ू की शक्ति को काफी कम कर दिया है। आज केजरीवाल को सिर्फ 22 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया। किसी शायर ने कहा है कि इतना भी गुमान न कर, अपनी जीत पर है बेखबर। शहर में तेरी जीत से ज्यादा चर्चे तो मेरी हार के हैं। नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल के लिए लाइन कही जाए तो बिल्कुल सटीक है। आज उनकी हार की ठीक उसी तरह चर्चा है जैसे 2013 में शीला दीक्षित की हार की चर्चा हुई थी। तब केजरीवाल ने इसी नई दिल्ली सीट से तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को चुनाव हराया था। 4 दिसंबर 2013 में जब नतीजे आए तो आम लोगों से लेकर एक्सपर्ट्स तक के लिए भरोसा करना मुश्किल था कि शीला दीक्षित हार गई। हालांकि अरविंद केजरीवाल के लिए ऐसा नहीं था। एग्जिट पोल उनकी लड़ाई को मुश्किल बता रहे थे, लेकिन वो हार जाएंगे ऐसा लोग मुश्किल से ही सोच पा रहे थे। दिल्ली की राजनीति में नई दिल्ली की सीट ने आज 360 डिग्री का टर्न लिया है। 2013 में अरविंद केजरीवाल यहीं से चुनकर सीएम बनने थे और आज यहीं से हारने पर उनकी सत्ता का सूर्यास्त हो गया है। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो वर्ष 2013 में केजरीवाल को 53.46% वोट मिले। वर्ष 2025 में 64.34%। वर्ष 2025 में, वर्ष 2020 में 61, 2025 मुझे 2015 की हम बात कर रहे हैं, सॉरी आई स्टैंड करेक्टेड, 2015 में 64.34%, वर्ष 2020 में 61.10% और वर्ष 2025 में उन्हें 42.18% वोट मिले। यानी आम आदमी पार्टी की सत्ता तो गई ही, उनका सीएम रिटर्न वाला ड्रीम भी खत्म हुआ और विधायकी भी नहीं बची। वैसे आज नई दिल्ली विधानसभा की सीट पर सिर्फ अरविंद केजरीवाल की हार नहीं और परवेश वर्मा की जीत नहीं है, बल्कि सिर्फ 4568 वोट पाने वाले शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित की भी चर्चा है। दरअसल जब कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ टिकट दिया था तो सोशल मीडिया पर कांग्रेस समर्थक ये दावा करते थे कि संदीप दीक्षित अपनी मां शीला दीक्षित की हार का बदला लेंगे। नतीजों में संदीप दीक्षित चुनाव जीत तो नहीं पाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल की हार में उनकी भूमिका काफी अहम रही। नई दिल्ली सीट पर बीजेपी के परवेश वर्मा को 30,088 वोट मिले। अरविंद केजरीवाल को 25,999 वोट मिले। वो 4,089 वोट से चुनाव हार गए और संदीप दीक्षित को 4,568 वोट मिले। अब चुनाव विश्लेषक ये दावा कर रहे हैं कि हो सकता है कि अगर संदीप दीक्षित चुनाव नहीं लड़ते तो उन्हें मिलने वाले 4,568 वोट केजरीवाल को मिल जाते हैं और केजरीवाल लगभग 480 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। ऐसा इसलिए माना जा रहा है कि दिल्ली में आप और कांग्रेस का वोट बैंक करीब करीब एक ही है। ऐसे में संदीप दीक्षित को मिले 4,500 वोट अरविंद केजरीवाल को भारी पड़ गए और बिना जीते ही संदीप दीक्षित का मां शीला दीक्षित वाला बदला पूरा हो गया।